श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 38। गुरुदेव ने हमें समझाया कि ऊंचा उठने से तात्पर्य है अपने चिंतन और चरित्र में उत्कृष्टता का अभिवर्धन, और आगे बढ़ने का मतलब है समर्थता और संपदा का उपार्जन। यानी अगर हम ऊंचा उठना चाहते हैं तो हम अपने चरित्र और अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाएं। जहाँ पर भी असंतुलन है वहीं पर हमारी प्रगति अवनति या दुर्गति में बदल जाती है। यानी किसी भी प्रकार का असंतुलन हमारी प्रगति को अवरोधित कर देता है। हमें देव मानव बनने की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वह स्वयं ही अपने जीवन को पवित्र, परिष्कृत, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाता है। यानी अगर वो अपने जीवन में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर ले तो वह देव मानव ही कहा जाएगा। यहाँ हमें गुरुदेव कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर हम देव मानव बनना चाहते हैं तो हम अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपना स्वभाव बनाएं। जैसे कि डिब्बी के अंदर जो रखी वस्तु होती है उसी के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यानी कोई डिब्बी है, उसके अंदर कोयला है कि हीरा है कि सोना है, चांदी है या कोई रत्न है या कोई खाक है, उसी के हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। वैसे ही जिनकी अंतरात्मा प्रामाणिकता, शालीनता, सेवा और परमार्थ परायणता से सराबोर है उन्हें देवतुल्य ही कहा जाएगा। यानी अगर हम अपनी डिबिया को प्रमाणिक कर लें, शालीनता, सेवा से सराबोर कर लें तो हम देवतुल्य ही कहलाए जाएंगे। प्रामाणिकता श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करती है। अब क्रमशः आगे खरे व्यक्तित्व की सही कसौटी। व्यक्तिवान से तात्पर्य रंग रूप की सुंदरता, कपड़ों की सजधज, घुंघराले केश या साज सज्जा के सामान से नहीं लगाया जाना चाहिए। ये विशेषता तो रंगमंच के नट नाटियों में भी हो सकती है, पर इसके कारण इन्हें आकर्षक मात्र समझा जा सकता है, व्यक्तिवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों के प्रति न किसी को श्रद्धा होती है और न सम्मान। उन्हें कोई उत्तरदायित्वपूर्ण काम भी नहीं सौंपे जा सकते और न उनसे ये आशा की जा सकती है कि वह जीवन में कोई महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। व्यक्तित्व से तात्पर्य शालीनता से है, सद्गुणों से युक्त स्वभाव से, सज्जनता से और मानवीय गरिमा के अनुरूप अपनी वाणी, शैली, दिशाधारा एवं विधि व्यवस्था अपनाने से है। ये सद्गुण स्वभाव के अंग होने चाहिए। व्यवहार में उनका समावेश गहराई तक होना चाहिए, अन्यथा दूसरों को फंसाने वाले ठग भी कुछ समय के लिए अपने को विनीत एवं सभ्य प्रदर्शित करते हैं। कोई जब उनके जाल में फंस जाता है तो अपने असली रूप में प्रकट होते हैं, धोखे में डालकर बुरी तरह ठग लेते हैं, विश्वासघात करके उसकी बुरी तरह जेब काटते हैं। कोई आदमी वस्तुतः कैसा है इसे थोड़ी देर में नहीं समझा जा सकता। उसकी जीवनचर्या देखकर वर्तमान संगति एवं मित्र मंडली पर दृष्टिपात करके समझा जा सकता है कि उसका चरित्र कैसा है। यह चरित्र ही व्यक्तित्व की परख का प्रधान अंग है। इसके अतिरिक्त शिक्षा एवं विचार पद्धति भी देखने योग्य है। कुछ समय के वार्तालाप में मनुष्य की शिक्षा एवं आस्था का पता चल जाता है, चिंतनवाणी में प्रकट होता है। ठग आशीर्वादी वार्तालाप कर सकने में सफल नहीं हो सकते। वे किसी को जाल में फंसाने के लिए ऐसी बातें करते हैं मानो उसके हितैषी हों और उसे अनायास ही कृपापूर्वक कोई बड़ा लाभ कराना चाहते हैं। नीतिवान ऐसी बातें नहीं करते। वे अनायास ही उदारता नहीं दिखाते और न अनुकंपा करते हैं, न ऐसा रास्ता बताते हैं जिसमें नीति गंवाकर कमाई करने का दावा बताया जा रहा हो। व्यक्तिवान स्वयं नीति की रक्षा करते हैं, भले ही इसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ता हो। यही नीति उनकी दूसरों के संबंध में होती है। जब भी जिसे भी परामर्श देंगे वह ऐसा होगा जिसमें चरित्र पर आँच न आती हो, भले ही सामान्य स्तर का बना रहना पड़े। शालीनता उपार्जन करने के लिए शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है। अशिक्षित आमतौर से गंवार या मूर्ख होते हैं। उनके व्यवहार में दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ कमा लेने की नीति का समावेश होता है। ऐसा ही वे स्वयं करते हैं और ऐसा ही कर गुजरने के लिए वे दूसरों को परामर्श देते हैं।
कारण कि उनका ज्ञान समीपवर्ती साधारण लोगों तक ही सीमित होता है और औसत आदमी सफल बनने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाता है। उनमें से अपवाद रूप में ही भल मनचाहत पाई जाती है। जिन पर इस समुदाय का प्रभाव है वे यही समझते हैं कि दुनिया के रीति रिवाज यही हैं और इस रीति को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुशिक्षित स्वाध्यायशील व्यक्तियों की आदर्शवादियों जैसी कार्यपद्धति होती है। इतिहास में ही ऐसे श्रेष्ठ पुरुष खोजे जा सकते हैं। वे कभी कभी और कहीं कहीं ही होते हैं। उन्हें आदरपूर्वक पढ़ने, सुनने और समझने में ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कितने ही लोगों ने प्रत्यक्ष घाटा उठाते हुए भी आदर्शों का परिपालन किया है और सर्वसाधारण के सामने अनुकरणीय पथ प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग यदि भावनाशील हुए और आदर्शों को अपनाने से किस प्रकार महान बना जा सकता है यह समझ सके तो फिर अपने को उस सांचे में ढालते हैं और समय समय पर दूसरों को भी वैसी ही सलाह देते हैं। इसी परख पर यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्तिवान है या नहीं, उसकी शालीनता परिपक्व स्तर की है या नहीं। व्यक्तिवान दूसरों का विश्वास अर्जित करते हैं, साथ ही सम्मान एवं सहयोग भी। ऐसे लोगों को बड़े उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और वे उन्हें उठाने में प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में अनेक लोगों का विश्वास और सहयोग अर्जित करने में ऐसे ही लोग सफल होते हैं। निश्चित है कि महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में सद्गुणी साथी अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। वे हर किसी का साथ नहीं देते, कारण कि उन्हें ये देखना पड़ता है कि कहीं ओछे लोगों की मंडली में शामिल होकर हमें भी बदनामी न ओढ़नी पड़े। व्यक्तिवानों की परख का एक और तरीका है कि उनने अपने सगे संबंधियों के साथ न्यायोचित व्यवहार का निर्वाह किया या नहीं। जिनके साथ निरंतर रहना पड़ता है उन्हीं के साथ आदमी की असलियत खुलती है। बाहर के लोगों के साथ तो बनावटी सज्जनता भी दिखाई जा सकती है, पर मुखौटा पहनकर दिनचर्या का निर्वाह नहीं हो सकता। चकमे में डालने की कला कभी कभी ही काम देती है और वह प्रायः अजनबी लोगों पर ही सफल होती है। जिनसे लगातार वास्ता पड़ता है उनसे उनके स्वभाव या चरित्र की वस्तु स्थिति छिपी नहीं रहती। व्यक्तित्ववानों को सदा अपनी गरिमा का ध्यान रहता है। स्वाभिमान गंवाने वाले कामों में वे हाथ नहीं डालते। ऐसी दशा में चतुर लोग उनसे उदास रहते हैं और घनिष्ठता स्थापित नहीं करते। किसकी घनिष्ठता किससे है यह देखकर सहज ही जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का स्तर क्या होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पिछले दिनों के कार्यों पर दृष्टि डाली जाए तो यह देखा जा सकता है कि वे किस स्तर के थे और समझा जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है। इस स्तर की प्रतिभा अर्जित करने के लिए उच्च स्तरीय स्वाध्याय सत्संग आवश्यक है। क्या हमारे जीवन में उचित स्वाध्याय और सत्संग है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जिसे बाहरी स्थिति ऐसी मिलेगी वही चिंतन और मनन भी उच्च स्तर का कर सकेगा। उसके द्वारा अन्यायियों को भी ऊंचे स्तर का परामर्श एवं सहयोग मिलेगा। इन्हीं कसौटियों पर कसकर यह देखा जा सकता है कि किसका व्यक्तित्व किस स्तर का है। व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में मनुष्य की महती और चिरस्तरीय संपदा है। इसी के सहारे वह अपना और दूसरों का भला कर सकता है। किन्हीं पर उपयोगी प्रभाव डालने में भी ऐसे ही लोग सफल होते हैं। अन्यथा जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है वे सर्वत्र संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं और पोल खुलने पर उपहासास्पद बनते हैं। ऊंचे उठने, सफल बनने एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जिस सौभाग्य को सराहा जाता है वह वस्तुतः खरा व्यक्तित्व ही है। सोने की जब कसौटी और अंगीठी पर परख हो जाती है तो उसकी उपयुक्त कीमत मिलती है। यही बात व्यक्तित्व के संबंध में भी है। वह जब खरा होने की स्थिति तक पहुंच जाता है तो मनुष्य को ऐसा सौभाग्यशाली बनाता है जिसकी चिरकाल तक सराहना होती रहती है। तृप्ति, तुष्टि, शांति और सद्गति परिष्कृत व्यक्तित्व की उपलब्धियां हैं। परिमार्जित व्यक्तित्व बनाम साधना सिद्धि। ब्रह्म मुहूर्त को साधना का काल माना गया है। घटती मिटती हटती तमृतता और तेजी से दौड़ती आ रही नव प्रभात के क्षणों में अर्जित की गई ओजस्विता और प्रखरता की सिद्धियां नए दिन के नए प्रभात का आनंद 100 गुना बढ़ा देती हैं।
जब ब्रह्मवेला की व्यापकता युगों के दायरे में फैल गई है, उस समय जबकि बुद्धिवाद की घटती निशा और भाव संवेदनाओं का प्रभात अपने मिलन बिंदु पर आ पहुंचे हों, जीवन साधना में सक्रियता और तन्मयता अधिक हो जाती है। प्रत्येक साधना का एक ही परिणाम है, सिद्धि। जीवन साधना भी इसका अपवाद नहीं है। सिद्धियां ये बताती हैं कि साधना सही क्रम में और ठीक दिशा में गतिमान है। यदि इन्हें साधना की प्रामाणिकता का मानदंड माना गया हो तो आश्चर्य क्या। जीवन साधना के मानदंडों के रूप में हमने चित्र विचित्र ख्याल बनाए रखे हैं। ख्यालों के अनुरूप ख्वाब देखे जाते हैं, सपने संजोए जाते हैं। सिद्धियां क्या हैं? इस प्रश्न के बारे में अधिकांश के जवाब होंगे पानी पर चलना, आग पर दौड़ना, आकाश में उड़ना और न जाने कितनी ऐसी अनेक विलक्षण बातें सुनने को मिलेंगी। यदि यही प्रश्न लेकर हम ऋषि प्रणीत शास्त्रों के पास जाएं, तो प्राप्त होने वाला उत्तर ये साफ कर देता है कि सिद्धियां व्यक्तित्व विकास की सफल प्रक्रिया के चिन्ह हैं। यह क्या हैं और कितने हैं के उत्तर में महर्षि कपिल अपने सांख्य दर्शन के 3 अध्याय के 44वें सूत्र में कहते हैं, इन 8 का और खुलासा करने पर मालूम होता है कि पहली सिद्धि है ऊह अर्थात युक्तिपूर्ण चुनाव की योग्यता, जिसे भले और बुरे में भले को चुनकर भलाई की राह पर चलना आ गया, समझना चाहिए कि उसे यह पहली सिद्धि मिल गई। दूसरी है शब्द। इसका अभिप्राय प्रज्ञा पुरुष के उन संकेतों से है जो सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। तीसरी है स्वाध्याय। इसका तात्पर्य उन पुस्तकों का अध्ययन है जो अपने को समझने में सहायक हो, जिनकी मदद से स्वयं के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुधारा जा सके। चौथी का नाम है सुहृद प्राप्ति अथवा सत्संग, अर्थात ऐसे लोगों का संग जो हमें समय की पहचान कराएं, हमारे मनोबल को मजबूत बनाएं, जिससे जीवन साधना अविराम चलती रहे। 5वीं सिद्धि है दान, अर्थात अपने समय का कुछ भाग स्वयं के अनुभवों को दूसरों को बताने व उन्हें सन्मार्ग की ओर मोड़ने में लगाना। अपने प्रयत्नों से स्वाध्याय और सत्संग की प्रक्रिया को वह तेजी देना जिससे दूसरे अनेक व्यक्ति जीवन साधना को अपना सकें एवं स्वयं के व्यक्तित्व को परिपक्व बना सकें। महर्षि इन 5 को प्राथमिक सिद्धियां मानते हैं। जिस किसी को ये 5 सिद्धियां मिल जाती हैं, उसे अगली 3 प्राप्त होती हैं, जिन्हें वे चरम और परम बताते हैं। इन तीनों में पहली है भौतिक दुख विघात। जो जीवन जीने की कला में निष्णात हो गया, जिसे कम में गुजारा करना, मेल प्रेम से रहना आ गया, उसे किस बात का दुख। दूसरी है दैविक दुख विघात। इसका संबंध चिंतन की चमक से है। साफ सुथरा चिंतन, सुधरी सोच, उन्नत कल्पनाएं हर किसी को कहीं भी प्रमुदित बनाए रख सकती हैं। अंतिम सिद्धि वह है जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य सिद्ध बनता है। इसका नाम है आध्यात्मिक दुख हानि। ऐसी स्थिति में जागृत भाव चेतना समूचे व्यक्तित्व को अपने प्लावन से ओतप्रोत कर देती है। व्यक्ति संवेदनशील, सक्रिय और प्रामाणिक बन जाता है। सांख्यकार कपिल स्वयं इन्हीं सिद्धियों को अर्जित कर श्रेष्ठ सिद्ध बने थे। उन्हें सर्वोत्तम सिद्ध करार करते हुए गीताकार कहते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनिः। श्री रामकृष्ण इसका तात्पर्य बताते हुए कहते हैं कि जो जितना नर्म है, जिसकी भाव श्रद्धा जितनी अधिक जागृत है, वह उतना ही बड़ा सिद्ध है। कुछ भी हो, इसका अर्थ एक ही है, परिपक्व व्यक्तित्व का स्वामी होना, जो जीवन की चरम परिणति है। मनोविद अभय कुमार मजूमदार अपने अध्ययन द सांख्य कंसेप्शन ऑफ पर्सनालिटी में उपयुक्त तथ्य को प्रमाणिक ठहराते हैं। उनके अनुसार आज के मानव की सारी परेशानियों की जड़ है उसका दिग्भ्रांत हो जाना। इसका एक ही कारण है, उसका उलझा और बटा बिखरा व्यक्तित्व। यदि इसे सांख्यकार के अनुरूप गढ़ लिया जाए, संवारने सुधारने में तत्परता बरती जाए, तो न केवल एक की वरन समूची मानव जाति की परेशानियों को निदान तेजी से होता दिखाई पड़ने लगेगा।
सुविख्यात मनीषी प्रोफेसर पीथेम ए सोरोकिन ने अपने ग्रंथ द वेज एंड पावर्स ऑफ लव एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी में व्यक्तित्ववान कैसे करेंगे मानवता की नूतन संरचना विषय को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांटा है, सब ह्यूमन, ह्यूमन एवं सुपर ह्यूमन। पहले प्रकार के उपमानव जिनकी प्रकृति निष्ठुर है, समस्याओं को पनपाते और बढ़ाते हैं। दूसरी तरह के मानवीय व्यक्तित्व वालों के अंदर संवेदना तो होती है पर साहस नहीं होता। इसके अभाव में वे समस्याओं से दुखी परेशान भर रहते हैं, उसके निदान के लिए आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तीसरे अतिमानवीय व्यक्तित्व वाले संवेदनाओं और साहस दोनों के धनी होते हैं। इनके अंदर की बेचैनी साहस से मिलकर कुछ कर गुजरने को विवश करती है। यथार्थ में यही व्यक्तित्व की परिपक्वता का स्तर है। सोरोकिन के अनुसार ऐसों के भीतर मानव मात्र के लिए प्रेम उफनता है। इन्हीं के द्वारा नूतन मानवता की संरचना संपन्न होती है। इस संरचना को संपन्न करने की घड़ी अब आ पहुंची है। आवश्यकता है कि अग्रदूत जीवन साधना में प्रवृत्त हो 8 सिद्धियां अर्जित करें। भावी समय व्यक्तिवानों का होगा, वही अपनी सार्थकता साबित कर सकेंगे। जो प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे सिद्ध हुए हैं, बीतते और आते युगों की ब्रह्म बेला के क्षण यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है। स्वयं को गढ़ें, अंतराल की भाव श्रद्धा को जागृत एवं विकसित करें, दूसरों के वैसा कर सकने में सहायक सिद्ध हों। जो इन दिनों न कर सके उन्हें सारी उम्र हाथ मलकर पछताना पड़ेगा। व्यक्तित्व निर्माण की साधना। यह लोक मान्यता सही नहीं है कि मनुष्य साधना के सहारे आगे बढ़ता और सफल होता है। वास्तविकता यह है कि परिष्कृत व्यक्तित्व ही साधन एकत्र करता और उनके सदुपयोग का लाभ उठाता है। घटिया व्यक्तित्व अवसर होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाता, जबकि प्रतिभावान प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता खोज निकालते हैं और अवसर न होते हुए भी उसे अपने कौशल से उपार्जित करते हैं। साधन संपन्नों की संपदा का किस प्रकार उपयोग हुआ, इस पर दृष्टि दौड़ाने से निराशा होती है। उपार्जन कर सकना सरल है, अनीति पर उतारू व्यक्ति उसे और भी जल्दी समेट लेते हैं। किसके पास कितना है प्रश्न इस बात का नहीं, वरन इस बात का है कि किसने किस प्रकार कमाया है। ठीक इसी प्रकार का यह भी प्रश्न है कि जो उपलब्ध था उसे किसने किस प्रकार किन प्रयोजनों में खर्च किया। साधनों की विपुलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि उन्हें सही तरीके से कमाने और सही कामों में खर्च करने की। यदि विपुलता को ही महत्व दिया जाए तो भी बात वहीं आकर टिकती है कि व्यक्तित्व कितना प्रखर था। बुरे तरीकों से सफलता पाने में भी अंततः व्यक्तित्व को ही श्रेय मिलता है। इस संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि बुरे किस्म की प्रखरता बुरे उपाय अपनाकर सफलता अर्जित करती है। यहाँ भी श्रेय बुराइयों को नहीं मिलता, वरन चमत्कार उस व्यक्तित्व का दिखता है जिसका विकास तो हुआ पर बुरे क्षेत्र में फला फूला। साधनों को कमाने, रखने और खर्च करने के लिए एक विशेष प्रकार की सूझबूझ चाहिए, उसे प्रखरता कहते हैं। सूझबूझ के अतिरिक्त उसमें पराक्रम भी जुड़ा रहता है। न केवल पराक्रम वरन प्रतिभावान सिद्ध करने वाले गुणों से भी अपने आप को सुसज्जित करना पड़ता है। इसमें प्रामाणिकता और कुशलता दोनों का ही समान समन्वय रहता है। इन दोनों में से एक की भी कमी पड़े तो कठिनाई पड़ जाएगी। प्रामाणिकता रहित व्यवहार कुशल धूर्त कहलाते हैं और बबुले की तरह जहां तहां उछलते डूबते रहते हैं। स्थायित्व के लिए प्रामाणिकता की भी आवश्यकता है। हाँ, यह माना जा सकता है कि केवल प्रामाणिकता होने से भी काम नहीं चलता। प्रगति के लिए व्यवहार कुशलता की भी न्यूनाधिक मात्रा में उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की प्रामाणिकता की। व्यक्तित्व को विनिर्मित करना सफलताओं और संपन्नताओं को अर्जित करने के लिए आवश्यक है। इसकी उपेक्षा करके धूर्तता के सहारे प्रगति करने की बात सोचने वाले कमाते कम और खोते ज्यादा हैं। आत्मसंतोष, लोक सम्मान गंवाने वाले ईश्वर का कोप भी सहते हैं। ऐसे लोगों के लिए उपार्जन का सदुपयोग करते भी नहीं बन पड़ता है। दुरुपयोग से अमृत भी विष बनता है।
विलासी, अपव्ययी, दुर्व्यसयी और कुपात्रों का हस्तांतरण यही है। साधनों का दुरुपयोग जिसे व्यक्तित्व रहित व्यक्ति करते देखे गए हैं, वे अपना उपार्जित वैभव का ही नहीं, उनका भी विनाश करते हैं जिनके साथ उनकी मैत्री, घनिष्ठता या अनुकंपा बरसती है। डूबने वाला अकेला ही नहीं, पहने हुए कपड़ों को भी साथ ले डूबता है। व्यक्तिवान सही रीति से सही साधन सीमित मात्रा में कमाए, यह हो सकता है, पर जो भी वे कमाते हैं उसे उनकी दूरदर्शिता इस प्रकार प्रयुक्त करती है जिसे असंख्यों के लिए आदर्श और अनुकरणीय कहा जा सके। सराहनीय और चिरस्थायी सफलताएं सदा महामानवों ने ही अर्जित की हैं। व्यक्तित्ववानों से ही वैभव का सदुपयोग बन पड़ा है। परिश्रम और मनोयोग का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी परिष्कृत मनस्थिति की। इसके लिए मनुष्य को आत्मिकी का अवलंबन लेना पड़ता है। यह शरीर जिसे अज्ञानवश सब कुछ मान लिया गया है, आत्मा का वाहन उपकरण मात्र है। पदार्थों के संपर्क से उपलब्ध होने वाली संवेदनाएं भी चेतना की सजगता से ही संभव होती हैं। चेतना ही इच्छा, विचारणा और क्रिया के माध्यम से जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है। यह जीवित शरीर रहता है, पर जीवन तत्व का समस्त आधार चेतना के, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्यों की काय संरचना में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। मना संस्थान भी लगभग एक जैसे होते हैं। साधनों और परिस्थितियों में थोड़ा बहुत अंतर तो रहता है, पर ये सब भिन्नताएं ऐसी नहीं हैं जिनके कारण मनुष्य के बीच आकाश पाताल जैसा अंतर दिखाई पड़े। रुगुण, अपंगों एवं बाल वृद्धों की बात छोड़ दे और मध्यवर्ती लोगों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो विदित होगा कि उनमें से कुछ बुरी तरह पिछड़े हुए, अभावग्रस्त और संक्षोभों में जकड़े हुए दुखी, असंतुष्ट और विपन्न स्थिति में रह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो न दुखी हैं, न सुखी, न पतित हैं, न समुन्नत, किसी प्रकार यंत्रवत जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा चमकती है, वे ऊंचा सोचते और ऊंचा करते हैं। अपनी साहसिकता के बल पर वे जिधर भी चलते हैं, सफलताएं छाया की तरह पीछे चलती हैं। स्वयं श्रेय सम्मान पाते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र को समुन्नत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐतिहासिक महामानवों की श्रेणी में गिने जाते हैं और दिवंगत हो जाने पर भी अपनी ऐसी अनुकरणीय परंपराएं छोड़ जाते हैं जिनका अनुगमन करते हुए चिरकाल तक असंख्य लोग प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। पतित, यांत्रिक और समुन्नत स्तर के मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर का एकमात्र कारण चेतना की स्थिति में भिन्नता होना ही है। प्रयत्न करने पर शरीर और पदार्थ का सुखद संयोग मिलता है और भौतिक स्थिति समृद्ध बनती है। यही प्रयत्न चेतना को सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया होता तो निश्चय ही वहां भी प्रगतिशीलता दृष्टिगोचर होती, बलिष्ठता और संपन्नता का लाभ मिलता। दुर्भाग्य से चेतना के संबंध में नितांत उपेक्षा बढ़ती जाती है। उस पर छाई हुई तमित्रता को निरस्त करने का प्रयत्न किया गया होता तो स्थिति कुछ दूसरी ही होती। दैन्य, उद्वेग और संताप निश्चित रूप से आंतरिक पिछड़ेपन के ही चिन्ह है। उसी के कारण ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ उपहार मानव जीवन का लाभ नहीं मिल पाता। जिस शरीर के लिए समस्त जीवधारी तरसते हैं, उसे पाकर भी यदि मनुष्य दयनीय दुर्दशा का अभिशाप सहता है तो उसे परले सिरे का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। चेतना का महत्व समझा जा सके, उसकी प्रगति और परिष्कृत को जीवन का सच्चा लाभ, उपलब्धियों का आधार और आनंद का उद्गम समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि दूरदर्शिता इसी में है कि आत्मिक प्रगति के उस स्वार्थ साधन पर ध्यान दिया जाए जिसे परमार्थ कहा जाता है। आंतरिक प्रगति में आत्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं, जबकि चेतना को कई गुजरी स्थिति में पड़े रहने देने पर, मात्र भौतिक संपन्नता की बात सोचने रहने पर, व्यक्तित्व की घटिया रहने के कारण पग पर असफलताएं ही मिलती हैं और असंतोष, विक्षोभ ही पल्ले बंधता रहता है। जीवन तत्व के स्वरूप और साफल्य पर विचार किया जा सके तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि सर्वोत्मुखी प्रगति
और सुस्थिर प्रसन्नता के लिए चेतना को परिष्कृत एवं परिपुष्ट बनाना भौतिक संपन्नता के लिए की जाने वाली चेष्टाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उस दिशा में ध्यान देने और प्रयत्न करने से दोनों लोग सधते हैं, जबकि उपेक्षा बरतने से छाया हुआ अंधकार केवल भटकाव ही देता है और ठोकरों पर ठोकरें खाने, रोने कलपने के लिए एकाकी छोड़ देता है। समझदारी इसी में है कि इस स्थिति का अंत किया जाए। दूरदर्शिता इसी में है कि जीवन संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग कर सकने योग्य चेतना का स्तर ऊंचा उठाने में अत्यंत प्रयत्न किया जाए। जिसने ऐसा सोचा और किया, समझना चाहिए कि वही जीवन क्षेत्र का सच्चा कलाकार है। इसी कलाकारिता को आत्मसाधना कहते हैं। मानवीय सत्ता एक छोटी इकाई है। उसका प्रत्यक्ष और परिचित स्वरूप इतना ही छोटा है जिसे श्रमिक, कृषक, शिल्पी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी आदि कहा जा सके। उस स्तर का भरपूर उपयोग कर लेने पर भी मात्र सुख सुविधा के थोड़े से साधन जुटाए जा सकते हैं। दर प्रदर्शित करने के थोड़ा बहुत अवसर मिल सकता है और सस्ती वाहवाही की यति किंचित गुदगुदी गुदगुदाई जा सकती है। इतना भी नीतिपूर्वक और औचित्य के आधार पर नहीं बन पड़ता। उसके लिए भी निरंतर कुचक्र रचने और कुकर्म करने पड़ते हैं। इतने प्रयत्न का यदि आधा चौथाई भी आत्मोत्कर्ष के लिए, चेतनात्मक परिष्कार के लिए किया जा सके, तो उसका प्रतिफल कोयले बीनने की तुलना में मोती ढूंढने जैसा उच्च स्तरीय हो सकता है। अध्यात्म विज्ञान की गरिमा भौतिक विज्ञान से कम नहीं, अधिक महत्व की ही है। दोनों के लाभों को देखते हुए एक को महान, दूसरे को तुच्छ कहा जा सकता है। शरीर और चेतना की तुलना में श्रेष्ठता आत्मा की ही है। इसी प्रकार लाभों की दृष्टि में भी भौतिक समृद्धि की तुलना में आत्मिक विभूतियों को ही गरियसी कहा जाएगा। अस्तु विचारणीय ये है कि हम एकांगी प्रगति की बात न सोचें, भौतिक सुविधाओं के साथ साथ आत्मिक गरिमा बढ़ाने का भी प्रयत्न करें। शरीर की भूख बुझाना उचित है, पर आत्मा को भी क्षुधा पिपासा के ग्रस्त त्रस्त नहीं रहने देना चाहिए। इसी संतुलित विवेकशीलता का नाम आध्यात्मिकता है। इस अवलंबन को अपनाकर हम खोते कुछ नहीं, वरन उभय पक्षीय लाभ उठाते हैं। भौतिक समृद्धियों और आत्मिक विभूतियों का लाभ उठाना ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे मानवीय गरिमा के उपयुक्त ही कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि पंचभूतों से बने शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भौतिक साधनों और शरीरों का सघन सहयोग इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए उसी स्तर की संवेदनाओं, विचारणाओं और शक्ति साधनों से संबंध बनाना पड़ता है जो विश्वव्यापी चेतना क्षेत्र में बिखरी पड़ी हैं। जड़ और चेतन की दो सत्ताओं का अस्तित्व सर्वमान्य है। जड़ इंद्रिय गम्य और चेतना इंद्रियातीत। एक को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ है वह क्षेत्र जो बुद्धि और अंतःकरण से तो जाना जा सकता है, पर उसकी सिद्धि प्रयोगशाला में नहीं हो सकती। विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि इस विश्व में पदार्थ की मूल सत्ता परमाणुओं के रूप में है और शक्ति स्वरूप एवं व्यापक है। ये अपरा प्रकृति है। ताप, ध्वनि, विद्युत की क्षमताएं सघन होकर पदार्थों के रूप में सामने आती हैं। भाप, द्रव और ठोस परिस्थितियों पर पदार्थों का रूपांतरण होता रहता है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की प्रक्रिया इस प्रत्यक्ष संसार को गतिशील बनाए रहती है। आत्मविज्ञानी मानते हैं कि इस निखिल विश्व ब्रह्मांड में चेतना का महासागर भरा पड़ा है। जीव सत्ताएं उसी की लहरें हैं। जीव के पास जो कुछ है वह व्यापक ब्रह्म तत्व का एक छोटा सा अंश है। बल्ब में बिजली घर के विपुल शक्ति भंडार का एक नगण्य सा अंश ही चमकता है। ठीक इसी प्रकार व्यापक ब्रह्मांडीय चेतना का एक अति स्वल्प भाग ही मनुष्य अपने उपयोग में ला पाता है। आत्मा की अगुण सत्ता परमात्मा की विभु सत्ता का स्वल्पांश है। इसलिए उसकी चेतना शरीर निर्वाह, परिवार पोषण एवं याति किंचित सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने तक ही सीमाबद्ध बनी रहती है। इतना होते हुए भी यह संभावना विद्यमान है कि प्रयत्न पूर्वक उस ससीम को असीम किया जा सकता है। बीज देखने में तुच्छ है, पर उसमें सूक्ष्म रूप से विशाल वृक्ष की समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं। शुक्राणु तनिक सा होता है,
पर उसमें एक पूरे मनुष्य का शारीरिक मानसिक ढांचा सुरक्षित सुनिश्चित रहता है। परमाणु की स्थिति एक प्रचंड सूर्य जैसी है। उपयोग में न आने पर तो तिजोरी में धन भरा रहने पर भी दरिद्रता का दुख उड़ाना पड़ सकता है। सुयोग्य व्यक्ति भी अयोग्यों जैसे दुर्दशाग्रस्त पाए जाते हैं। पर यदि उपलब्ध क्षमता का श्रेष्ठ उपयोग हो सके तो लघु में भी महान का अवतरण हो सकता है। जीव उस ब्रह्म से संबंध मिलाकर यदि आदान प्रदान का द्वार खोल सके तो वर्तमान की अपेक्षा अगले ही दिन उसकी स्थिति में भारी सुधार परिष्कार हो सकता है। उसकी क्षमता असंख्य गुनी बढ़ सकती है। 0 नंबर का बल्ब तनिक सी रोशनी देता है, पर यदि उसी होल्डर में 1000 वाट का बल्ब लगा हो तो तार में चलने वाली बिजली उसी अनुपात में अपना करंट देना आरंभ कर देगी। व्यक्तित्व का स्तर बढ़ा लेने पर व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना के अजस्त्र अनुदान मिल जाते हैं। भौतिक योग्यता बढ़ने पर पारिश्रमिक और पद की वृद्धि होती है। आत्मिक क्षमता बढ़ने पर ब्रह्मांडीय चेतना के समुद्र से व्यक्ति चेतना को बहुमूल्य उपहार मिलते रहने का क्रम चल पड़ता है। छोटे बैंक यदि रिजर्व बैंक से संबंध हैं तो आवश्यकता अनुसार अपनी क्षमता के आधार पर भारी आदान प्रदान का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की आंतरिक पात्रता एवं क्षमता बढ़ सके तो उसे समव्याप्त तत्व से ऐसे अनुदान मिल सकते हैं जो उसके स्तर को असंख्य गुना सुसंपन्न बना सके। अध्यात्म विज्ञान के अंतर्गत साधना विधान की संरचना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है। आत्म साधना का तात्पर्य है व्यक्ति चेतना के स्तर को इतना परिष्कृत करना कि उस पर ब्रह्म चेतना के अनुग्रह का अवतरण सहज संभव हो सके। यह मान्यता सही नहीं है कि देवता का मनुहार करने पर वे प्रसन्न होते हैं और भक्त को याचक को कृपापूर्वक मनोवांछित वरदानों से लाद देते हैं। सच्चाई ये है कि आत्मसाधक अपनी पात्रता विकसित करता है और तदनुरूप पदवृद्धि के साथ जुड़े रहने वाले अनेक लाभ प्राप्त करता है। नहर जितनी चौड़ी गहरी होती है उसी अनुपात से नदी का जल उसे उपलब्ध होता है। आत्मिक वरिष्ठता बढ़ाने के प्रयास में जितनी सफलता मिलती है उसी आधार पर दैवी अनुदान बरसने आरंभ हो जाते हैं। वृक्षों का चुंबक तत्व वर्षा के बादलों को बरसने के लिए विवश कर देता है। व्यक्ति चेतना का चुंबक तत्व सूक्ष्म जगत से ऐसी विभूतियां पकड़ लेता है जिनके आधार पर वह सामान्य से असामान्य बन सके। नर पशु के स्तर का जीवन यापन करने वाले लोग जब नर नारायण के रूप में परिवर्तित हो रहे हों तो उसका कारण आंतरिक परिवर्तन को ही समझा जाना चाहिए। आध्यात्मिक साधनों का उद्देश्य आत्म परिष्कार ही है। कृषि कर्म के लिए खाद, पानी, श्रम, औजार आदि का प्रबंध करना पड़ता है। व्यवसाय आदि सभी प्रयोजनों के लिए तदनुरूप साधन जुटाने पड़ते हैं। आत्म परिष्कार एवं आत्म विकास के लिए भी साधनों की जरूरत पड़ती है। बिजली घर की बिजली हमारे घर के पंखे तक ऐसे ही उछल कर नहीं आ जाती, वरन इस फासले से संबंध सूत्र जोड़ने वाले तार बिछाने पड़ते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना के उपयुक्त अनुदान व्यक्ति चेतना को मिल सकें, इसके लिए दोनों क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान संभव बनाने वाले सूत्र जोड़ने पड़ते हैं। साधना इसी को कहते हैं। आत्मिक सिद्धियों की उपलब्धि साधना के सहारे ही संभव होती है। यह किसी ने कभी नहीं कहा कि शरीर निर्वाह और सांसारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह की उपेक्षा की जाए। उसे निभाने के बिना तो गति ही नहीं। उसे करते हुए भी आत्मिक प्रगति के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। कठिनाई एक ही है कि अपनी दृष्टि में हम मात्र शरीर हैं। अतएव इच्छाएं, विचारणाएं और क्रियाएं भी उसी स्तर तक सीमित रखते हैं जो शरीर को सुख प्रदान कर सके। इस असंतुलन को संतुलन में बदलना जाना चाहिए और सोचा जाना चाहिए कि शरीर में आत्मा का भी अस्तित्व है। प्रगति का अवसर आत्मा को भी मिलना चाहिए। बाह्य सुविधाओं की तरह यदि आंतरिक गरिमा का महत्व समझा जा सके तो निश्चित रूप से हम आत्मिक प्रगति की उपयोगिता समझेंगे और उसके लाभों को समझते हुए अपना ध्यान और प्रयास उस दिशा में ही नियोजित करने का प्रयत्न करेंगे। जीवन दर्शन पर जितनी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, आत्म साधना का महत्व स्पष्ट होता चला जाता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम।
वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।